राधे राधे माताएं, मेरी प्यारी बहनों और बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में स्वागत है। हमारे अधिक मास के 3 अध्याय पूर्ण हो चुके हैं। आज हम चतुर्थ अध्याय प्रारंभ करते हैं। नारायण बोले, हे नारद, भगवान पुरुषोत्तम के आगे जो शुभ वचन अधिक मास में कहे वह लोगों के कल्याण की इच्छा से हम कहते हैं, सुनो। अधिक मास बोला, हे नाथ, हे कृपा विधान, हे हरे, मेरे से जो अधिक बलवान है उन्होंने यह मलमास है ऐसा कहकर मुझ दीन को अपनी श्रेणी से निकाल दिया है। ऐसा यहाँ आए हुए मेरी आप रक्षा क्यों नहीं करते? अपने स्वामी देवता वाले मास आदि द्वारा शुभ कर्म में वर्जित मुझ स्वामी रहित को देखते ही आपकी दयालुता कहाँ चली गई और आज यह कठोरता कैसे आ गई? हे भगवान, कंस रूप अग्नि से जलती हुई वासुदेव की स्त्री देवकी की रक्षा जैसे आपने की, वैसे ही दीनवत्सल कहिए मुझ शरण आए हुए को आज कैसे रक्षा नहीं करते? पहले द्रुपद राजा की कन्या द्रौपदी की दुशासन के दुख से जैसे आपने रक्षा की, वैसे ही दयालु कहिए मुझ शरण आए की रक्षा कैसे नहीं करते? यमुना में कालिया नाग के विष से गौ चराने वाले पशुओं को अपने जैसे रक्षा की, वैसे ही दीनवत्सल कहिए मुझ शरण आए की आप रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? पशु और पक्षियों को पालने वाले और पशुपालकों की स्त्रियों की पहले जैसे वज्र सरकंडों के वन में लगी हुई अग्नि, इसे आप रक्षा की पहले, वैसे ही दीनवत्सल कहिए मुझे शरण में आए हुए आज आप रक्षा क्यों नहीं कर रहे? मगध देश के राजा जरासंध के बंधन से राजाओं की जैसी रक्षा की, वैसी ही हे दीनवत्सल कहिए मुझ शरण में आए हुए की आज कैसे रक्षा नहीं करते? आपने ग्राह के मुख से गजराज को झट आकर जैसे रक्षा की, वैसे ही हे दीनवत्सल मुझ शरण में आए की आज रक्षा क्यों नहीं कर रहे हो? आंसू बहता हुआ मुख लिए जगतपति के सामने चुपचाप खड़ा रहा। उसको रोते देखते ही भगवान शीघ्र ही दयार्द हो गए और पास में खड़े दीन मुख मलमास से बोले, श्री हरि बोले, वत्स, क्यों इस समय अत्यंत दुख में डूबे हुए हो? ऐसा कौन बड़ा भारी दुख तुम्हारे मन में है? दुख में डूबते हुए तुझको हम बचाएंगे, तुम शोक मत करो। मेरी शरण में आया फिर शोक करने के योग्य नहीं रहता। यहाँ आकर महादुखी नीच भी शोक नहीं करता। किस लिए तुम यहाँ आकर शोक में अपने मन को दबाए हुए हो? जहाँ आने से न शोक होता है, ना कभी बुढ़ापा आता है, न मृत्यु का भय रहता है, किंतु नित्य आनंद रहा करता है। इस प्रकार के बैकुंठ में आकर तुम कैसे दुखित हो? तुमको यहाँ पर दुखी देखकर बैकुंठवासी बड़े विस्मय को प्राप्त हो रहे हैं। हे वत्स, तुम कहाँ से हो? इस समय तुम मरने की इच्छा क्यों करते हो? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर बोझ लिया हुआ आदमी जैसे बुझा श्वास रखकर कर लेता है, इसी प्रकार श्वासोच्छ्वास देकर अधिक मास मधुसूदन से बोला। अधिक मास बोला, हे भगवान, आप सर्वव्यापी हैं, आपसे अज्ञात कुछ नहीं है। आकाश की तरह आप विश्व में व्याप्त होकर बैठे हैं। चराचर में व्याप्त विष्णु आप सबके साक्षी हैं, विश्व भर को देखते हैं। विषय के सानिध्य में भी विकार शून्य आप में शास्त्र मर्यादा के अनुसार सब भूत स्थित हैं। हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। क्या आप मेरे भाग्य में आए हुए कष्ट को नहीं जानते? यद्यपि हे नाथ, मैं अपनी व्यथा कहता हूँ। जिस प्रकार मैं दुख जाल से घिरा हुआ हूँ, वैसे दुखित मन को मैंने ना कहीं देखा है ना सुना है। क्षण, निमेष, मुहूर्त, पक्ष, मास, दिन और रात सब अपने अपने स्वामियों के अधिकार में सर्वदा
बिना भय के प्रसन्न रहते हैं। मेरा तो कुछ नाम ही नहीं है, ना मेरा कोई अधिपति है और ना कोई मेरे या मुझको किसी का आश्रय है। अतः क्षण आदि समस्त स्वामियों वाले देवों ने शुभ कार्य में मेरा निरादर किया है। यह मलमास सर्वदा त्याज्य है, अंधा है, गर्त में गिराने वाला है, ऐसा सब कहते हैं। इसी कारण से मैं मरने की इच्छा करता हूँ, अब जीने की इच्छा नहीं है। निंदित जीवन से तो मरना ही उत्तम है। जो सदा जला करता है वह किसी तरह सो सकता है। हे महाराज, इससे अधिक मुझको और कुछ नहीं कहना। वेदों में आपकी इस तरह प्रसिद्धि है कि पुरुषोत्तम आप परोपकार प्रिय हैं और दूसरों के दुख को सहन नहीं करते। अब आप अपना धर्म समझकर जैसी इच्छा हो वैसा करें। आप प्रभु और महान हैं। आपके सामने मुझ जैसे पामर को घड़ी घड़ी कुछ कहते रहना उचित नहीं है। मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं अब नहीं जीऊंगा, ऐसा पुनः पुनः कहकर वह अधिक मास, हे ब्रह्म के पुत्र, चुप हो गया और एकाएक श्री विष्णु के निकट गिर गया। इस तरह गिरते हुए मलमास को देखकर भगवान की सभा में लोग बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर चुप हुए अधिक मास के प्रति बहुत कृपा भार से अवसन्न हुए श्री कृष्ण मेघों के समान गंभीर वाणी से चंद्रमा की किरणों की तरह उसे शांत करते हुए बोले। सुतजी बोले, हे विप्रो, वेद रूप रिद्धि के आश्रित नारायण का पापों के समूह रूप समुद्र को शोषण करने वाला वडवानल अग्नि के समान वचन सुनकर प्रसन्न हुए नारद मुनि पुनः आदि पुरुष के वचनों को सुनने की इच्छा से बोले। इति श्री बृहन्नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य मलमास विज्ञप्ति नामः चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। पुरुषोत्तम मास 5वां अध्याय प्रारंभ। नारद जी बोले, हे महाभाग, हे तपोनिधे, इस प्रकार अधिक मास के वचनों को सुनकर हरि ने चरणों के आगे पड़े हुए अधिक मास से क्या कहा। श्री नारायण बोले, हे पाप रहित, हे नारद, जो हरि ने मलमास के प्रति कहा वह हम कहते हैं, सुनो। हे मुनि श्रेष्ठ, आप जो सत्य कथा हमसे पूछते हैं, आप धन्य हैं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, वैकुंठ का वृतांत हम तुम्हारे सम्मुख कहते हैं, सुनो। मलमास के मूर्छित हो जाने पर हरि के नेत्र से संकेत पाए हुए गरुड़ मूर्छित मलमास को पंख से हवा करने लगे। हवा लगने पर अधिक मास उठ कर खड़ा हो गया और बोला, हे विभो, यह मुझको नहीं रुचता है। अधिक मास बोला, हे जगत को उत्पन्न करने वाले, हे विष्णु, हे जगतपते, मेरी रक्षा करें, रक्षा करें। हे नाथ, मुझ शरण आए कि आज कैसे उपेक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार कहकर कांपते हुए घड़ी घड़ी विलाप करते हुए अधिक मास से बैकुंठ में रहने वाले ऋषिकेश हरि बोले। श्री विष्णु बोले, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। हे वस, विषाद मत करो। हे निरीश्वर, तुम्हारा दुख मुझको दूर होता नहीं ज्ञात होता। ऐसा कहकर प्रभु मन में सोचकर क्षण भर में उपाय निश्चित करके पुनः अधिक मास से मधुसूदन बोले। श्री विष्णु बोले, हे वत्स, योगियों को जो भी दुर्लभ गोलोक हैं वहां मेरे साथ चलो, जहां भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम ईश्वर रहते हैं। गोपियों के समुदाय के मध्य में स्थित दो भुजा वाले मुरली को धारण किए हुए नवीन मेघ के समान श्याम लाल कमल के सदृश नेत्र वाले, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान अति सुंदर मुख वाले, करोड़ों कामदेव के लावण्य की मनोहर लीला के धाम पीतांबर धारण किए हुए और पार्षदों से घिरे हुए हैं, वही पुराण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म है। ऐसे प्रभु जिस गोलोक में रहते हैं वहां हम दोनों चलते हैं। वहां श्री कृष्ण चंद्र तुम्हारा दुख दूर करेंगे। श्री नारायण बोले। ऐसा कहकर अधिक मास का हाथ पकड़कर हरि गोलोक को गए। हे मुने, जहाँ पहले के
प्रलय के समान ही वे अज्ञान रूप महा अंधकार को दूर करने वाले, ज्ञान रूप मार्ग को दिखाने वाले केवल ज्योति स्वरूप थे। जो ज्योति करोड़ों सूर्यों को दिखाने वाली असंख्य रूप थे। जिस ज्योति के अंदर ही मनोहर 3 लोक विराजित हैं, हे मुनि, उसके ऊपर अविनाशी ब्रह्म की तरह गोलोक विराजित हैं। 3 करोड़ योजन का चौतरफा जिसका विस्तार है और मंडलाकार जिसकी आकृति है, लहलहाता हुआ साक्षात मूर्तिमान तेज का स्वरूप है, जिसकी भूमि रत्नमय है, योगियों के द्वारा स्वप्न में भी जो अदृश्य है, परंतु जो विष्णु के भक्तों से गम्य और दृश्य है। ईश्वर ने योग के द्वारा जिसे धारण कर रखा है, ऐसा उत्तम लोक अंतरिक्ष में स्थित है। आदि व्याधि बुढ़ापा मृत्यु शोक भय आदि से रहित है। श्रेष्ठ रत्नों से भूषित असंख्य मकानों से शोभित है। उस गौलोक के नीचे 50 करोड़ योजन के विस्तार के भीतर दाहिने बैकुंठ और बाहें उसी के समान मनोहर शिवलोक स्थित है। 1 करोड़ योजन विस्तार के मंडल का बैकुंठ शोभित है और वहां सुंदर पीतांबरधारी वैष्णव रहते हैं। उस वैकुंठ के रहने वाली शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए लक्ष्मी के सहित चतुर्भुज है। उस बैकुंठ में रहने वाली स्त्रियां बजते हुए नुपुर और कर्दनी धारण की हैं, सब लक्ष्मी के समान रूपमती हैं। गोलोक के बाएं तरफ जो शिवलोक है, उसका करोड़ योजन विस्तार है और वह प्रलय शून्य है। सब गंगा को धारण किए हुए, सबके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है, सबके सब शंकर के समान जयशाली हैं। गोलोक के अंदर अति सुंदर एक ज्योति है। वह ज्योति परम आनंद को देने वाली और बराबर परमानंद का कारण है। योगी लोग बराबर योग के द्वारा ज्ञान चक्षु से आनंदजनक निराकार और पर से भी पर उसी ज्योति का ध्यान करते हैं। उस ज्योति के अंदर अत्यंत सुंदर एक रूप है, जो कि नील कमल के पत्तों के समान श्याम, लाल कमल के समान नेत्र वाले, करोड़ों शरद पूर्णिमा के चंद्र के समान शोभायमान मुख वाले, करोड़ों कामदेव के समान सौंदर्य वाले वनमाला से सुशोभित हैं। वही श्री कृष्ण का नाम वाले पूर्ण पर ब्रह्म है। श्री नारायण बोले, ऐसा कहकर भगवान सत्य स्वरूप विष्णु अधिक मास को साथ लेकर शीघ्र ही पर ब्रह्म युक्त गोलोक में पहुंचे। सुत जी बोले, ऐसा कहकर सत्क्रिया को ग्रहण किए हुए नारायण मुनि के चुप हो जाने पर आनंद सागर पुरुषोत्तम से विविध प्रकार की नई कथाओं को सुनने की इच्छा रखने वाले नारद मुनि उत्कंठा पूर्वक बोले। इति श्री बृहन्नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य पंचमो अध्याय। पुरुषोत्तम मास महात्म्य छठा अध्याय प्रारंभ। नारद जी बोले, भगवान गोलोक में जाकर क्या करते हैं? हे पाप रहित मुझ श्रोता के ऊपर कृपा करके कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, पाप रहित अधिक मास को लेकर भगवान विष्णु के गोलोक जाने पर जो घटना हुई वह हम कहते हैं, सुनो। उस गोलोक के अंदर मणियों के खंभों से सुशोभित सुंदर पुरुषोत्तम के धाम को दूर से भगवान विष्णु देखते हैं। उस धाम के तेज से बंद हुए नेत्र वाले विष्णु धीरे धीरे नेत्र खोलकर और अधिक मास को अपने पीछे कर धीरे धीरे धाम की ओर जाते हैं। अधिक मास के साथ भगवान के मंदिर के पास जाकर विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उठकर खड़े हुए द्वारपालों से अभिनंदित भगवान विष्णु पुरुषोत्तम भगवान की शोभा से आनंदित होकर धीरे धीरे मंदिर में गए और भीतर जाकर शीघ्र ही श्री पुरुषोत्तम कृष्ण को नमस्कार करते हैं। गोपियों के मंडल के मध्य में रत्नमय सिंहासन पर बैठे हुए कृष्ण को नमस्कार कर पास में खड़े होकर विष्णु बोले, श्री विष्णु बोले, हे गुणों से अतीत गोविंद आदित्य अविनाशी सूक्ष्म विकार रहित विग्रहवान गोपियों के वेश के विधायक मुरलीधर, ऐसे भगवान की
मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार कर पार्षदों के द्वारा सत्कृत विष्णु रत्न जड़ित सिंहासन पर कृष्ण की आज्ञा से बैठे। श्री नारायण बोले, ये विष्णु का किया हुआ स्रोत प्रातःकाल उठकर जो पढ़ता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अनिष्ट स्वप्न भी अच्छे फल को देते हैं और पुत्र पौत्र आदि को बढ़ाने वाली भक्ति श्री गोविंद में होती है। अकीर्ति का नाश होकर सत्कीर्ति में वृद्धि होती है। भगवान विष्णु बैठ गए और कृष्ण के आगे कांपते हुए अधिक मास को कृष्ण के चरण कमल में नमन कराते हैं। तब श्री कृष्ण ने विष्णु से पूछा कि यह कौन है, कहाँ से आया है, क्यों रोता है? इस गोलोक में तो कोई भी दुख भागी नहीं होता। इस गोलोक में रहने वाले तो सर्वदा आनंद में मग्न रहते हैं। ये लोग तो स्वप्न में भी दुष्ट वार्ता या दुख भरा समाचार सुनते ही नहीं। अतः हे विष्णु, ये क्यों कांपता है और आंखों से आंसू बहाता दुखित हमारे सम्मुख किस लिए खड़ा है? श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के समान श्याम सुंदर गोलोक के नाथ का वचन सुन सिंहासन से उठकर महाविष्णु मलमास की संपूर्ण दुख कथा कहते हुए बोले। श्री विष्णु बोले, हे वृंदावन की शोभा के नाथ, हे श्री कृष्ण, हे मुरलीधर, इस अधिक मास के दुख को आपके सामने कहता हूँ, आप सुने। इसके दुखित होने के कारण ही स्वामी रहित अधिक मास को लेकर मैं आपके पास आया हूँ। इसके उग्र दुख रूप अग्नि को आप शांत करें। यह अधिक मास सूर्य की संक्रांति से रहित है, मलिन है, शुभ कर्म में सर्वदा वर्जित है। स्वामी रहित मास में स्नान आदि नहीं करना चाहिए, ऐसा कहकर वनस्पति आदिकों ने इसका निरादर किया है। द्वादश मास, कला, क्षण, अयन, संवत्सर आदियों ने अपने अपने स्वामियों के गर्व से इसका अत्यंत निरादर किया है और इसी दुख नागनी से जला हुआ यह मरने के लिए तैयार हुआ है। तब अन्य दयालु व्यक्तियों के द्वारा प्रेरित होकर हे ऋषिकेश, चरण चाहने की इच्छा से ये हमारे पास आया है और कांपते कांपते, घड़ी घड़ी, रोते रोते अपना सब दुख जाल इसने कहा। इसका सबसे बड़ा भारी दुख आपके बिना टल नहीं सकता। अतः इस निराश्रय का हाथ पकड़कर मैं आपकी शरण में लाया हूँ। दूसरों का दुख आप सहन नहीं कर सकते, ऐसा वे जानने वाले लोग कहते हैं। अतः आप इस दुखित को कृपा करके सुख प्रदान कीजिए। हे जगतपते, आपके चरण कमलों में प्राप्त प्राणी शोक का भागी नहीं होता, ऐसा वेद जानने वालों का कहना कैसे मिथ्या हो सकता है? मेरे ऊपर कृपा करके भी इसका दुख दूर करना आपका कर्तव्य है, क्योंकि सब काम छोड़कर मैं इसको लेकर आया हूँ। मेरा आना सफल कीजिए। बारंबार स्वामी के सामने कभी भी कोई विषय ना कहना चाहिए, ऐसी नीति के जानने वाले बड़े बड़े पंडित सर्वदा कहा करते हैं। इस प्रकार अधिक मास का सब दुख भगवान कृष्ण से कहकर हरि कृष्ण के मुख कमल की ओर देखते हुए कृष्ण के पास ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप दाताओं में श्रेष्ठ हैं। आपकी दीर्घायु हो, जिससे हम लोग आपके सम्मुख से भगवान की लीला के कथा रूप अमृत का पान कर रहे हैं। हे सूत, गोलोकवासी भगवान कृष्ण ने विष्णु के प्रति फिर क्या कहा और क्या किया इत्यादि लोकोपकारक विष्णु कृष्ण का संवाद सब आप हम लोगों से कहिए। परम भगवत भक्त नारद ने नारायण से क्या पूछा? हे सुत, इसको आप इस समय हम लोगों से कहिए। नारद के प्रति कहा हुआ भगवान का वचन तपस्वियों के लिए परम औषध है। इति श्री श्री बृहन्नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य षष्ठम अध्याय। अब हम 7वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। सूत जी बोले, हे तपोधन, आप लोगों ने जो प्रश्न किया है वही प्रश्न नारद ने नारायण से किया था। सो नारायण ने जो उत्तर दिया वही उत्तर
मैं आप लोगों से कहता हूँ। नारद जी बोले, विष्णु ने अधिक मास का अपार दुख निवेदन करके जब मौन धारण किया, तब हे बद्रीपते, पुरुषोत्तम ने क्या किया, सो इस समय आप हमसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे वत्स, गोलोकनाथ श्री कृष्ण ने विष्णु के प्रति जो कहा वह अत्यंत गुप्त है, परंतु भक्त, आस्तिक, सेवक, दंभ रहित अधिकारी पुरुष को कहना चाहिए। अतः मैं सब कहता हूँ, सुनो। यह आख्यान सकीर्ति, पुण्य, यश, सुपुत्र का दाता, राजा को वश में करने वाला और दरिद्रता को नाश करने वाला एवं बड़े पुण्यों से सुनने को मिलता है। जिस प्रकार इसको सुने उसी प्रकार अनन्य भक्ति से सुने हुए कर्मों को करना चाहिए। श्री पुरुषोत्तम बोले, हे विष्णु, आपने बड़ा अच्छा किया जो मलमास को यहाँ लेकर आए। इससे आप लोक में कीर्ति पाओगे। आपने जिसका उद्धार स्वीकार किया है उसको हमने ही स्वीकार किया है, ऐसा समझे। अतः हम अपने समान सर्वोपरि करेंगे। गुणों से, कीर्ति के अनुभाव से, पराक्रम से, भक्तों को वर देने से और भी जो मेरे गुण हैं उनमें मैं पुरुषोत्तम जैसे लोक में प्रसिद्ध हूँ। वैसे ही मलमास भी लोकों में पुरुषोत्तम करके प्रसिद्ध होगा। मेरे जितने भी गुण हैं वे सब आज से मैंने इसको दे दिए। पुरुषोत्तम जो मेरा नाम लोक और वेद में प्रसिद्ध है वह भी आपकी प्रसन्नता का अर्थ आज मैंने इसको दे दिया। हे मधुसूदन, आज से मैं इस अधिक मास का स्वामी हुआ। इसके पुरुषोत्तम नाम से सब जगत पवित्र होगा। मेरी समानता पाकर यह अधिक मास सब मासों का राजा होगा। यह अधिक मास जगत पूज्य और जगत से वंदना करवाने के योग्य होगा। इसकी पूजा और व्रत जो करेंगे उनके दुख और दारिद्र्य का नाश होगा। चैत्र आदि सब मास सकाम है, इसको हमने निष्काम किया है। इसको हमने अपने समान समस्त प्राणियों को मोक्ष देने वाला बनाया है। जो प्राणी सकाम अथवा निष्काम होकर अधिक मास का पूजन करेगा वह अपने सब कर्मों को भस्म कर निश्चय ही मुझको प्राप्त होगा। जिस परम पद प्राप्ति के लिए बड़े भाग्य वाले यति ब्रह्मचारी लोग तप करते हैं और महात्मा लोग निराहार व्रत करते हैं एवं दृढ़व्रत लोग पत्ता, वायु और इत्यादि का भक्षण करते हैं और काम क्रोध रहित जितेंद्रियों में रहते हैं, वे वर्षा काल में मैदान में रहने वाले, जाड़ों में शीत, गर्मी में धूप सहन करने वाले मेरे पद के लिए यत्न करते रहते हैं। हे गरुड़ ध्वज, तब भी वे मेरे अव्यय परम पद को प्राप्त नहीं होते हैं, परंतु पुरुषोत्तम के भक्त एक मास के ही व्रत से बिना परिश्रम, जरा, मृत्यु रहित उस परम पद को पालेंगे। यह अधिक मास व्रत संपूर्ण साधनों में श्रेष्ठ साधन है और समस्त कामनाओं के फल की सिद्धि देने वाला है। अतः इस पुरुषोत्तम मास का व्रत सबको करना चाहिए। हल से खेत में बोए हुए बीज जैसे करोड़ों गुना बढ़ते हैं, वैसे ही मेरे पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य करोड़ों गुणों अधिक होता है। कोई चातुर्मास इत्यादि यज्ञ करने से स्वर्ग में जाते हैं, वह भी भोगों को भोगकर पृथ्वी पर ही आते हैं, परंतु जो पुरुष आदर से विधि पूर्वक अधिक मास का व्रत करता है वह अपने समस्त कुल का उद्धार कर मेरे में मिल जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। मुझे प्राप्त होकर प्राणी पुनः जन्म, मृत्यु, भय से युक्त एवं आदि व्याधि और जरा से ग्रस्त जन्म, मृत्यु आदि फिर संसार में नहीं आता। वहां जाकर फिर पतन नहीं होता, सो वह मेरा परम धाम है। ऐसा जो वेदों का वचन है वह सत्य है और असत्य कैसे हो सकता है। यह अधिक मास और इसका स्वामी मैं ही हूँ और मैंने ही इसे बनाया है और
पुरुषोत्तम, यह जो मेरा नाम है सो मैंने इसे दे दिया है, अतः इसके भक्तों की मुझे दिन रात चिंता बनी रहती है। उसके भक्तों की सब मनोकामनाओं को मुझे ही पूर्ण करना पड़ता है। कभी कभी मेरे भक्तों का अपराध भी गणना में आ जाता है, परंतु पुरुषोत्तम मास के भक्तों का अपराध मैं कभी नहीं गिनता हूँ। हे विष्णु, मेरी आराधना से मेरे भक्तों की आराधना करना मुझे अधिक प्रिय है। मेरे भक्तों की कामना पूर्ण करने में मुझे कभी देर नहीं लगती, किंतु मेरे मास के जो भक्त हैं उसकी कामना पूर्ण करने में मुझे कभी भी विलंब नहीं होगा। मेरे पास जो भक्त हैं वे मेरे अत्यंत प्रिय हैं। जो मनुष्य इस अधिक मास में जब दान नहीं करते वे महामूर्ख हैं, और जो पुण्य कर्म रहित प्राणी स्नान भी नहीं करते एवं देवता तीर्थ द्विजों से द्वेष करते हैं वे दुष्ट अभागी और दूसरों के भाग्य से जीवन चलने वाले होते हैं। जिस प्रकार खरगोश के सींग कदापि नहीं होते, वैसे ही अधिक मास में स्नान आदि न करने वालों को स्वप्न में भी सुख प्राप्त नहीं होता है। जो मूर्ख मेरे प्रिय मलमास का निरादर करते हैं और मलमास में धर्माचरण नहीं करते हैं वे सर्वदा नरकगामी होते हैं। प्रति तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम मास प्राप्त होने पर जो प्राणी धर्म नहीं करते वे कुंभीपाक नरक में गिरते हैं और इस लोक में दुख रूप अग्नि में बैठे स्त्री पुत्र पौत्र आदि से उत्पन्न बड़े भारी दुखों को भोगते हैं। जिन प्राणियों को मेरा यह पुण्यतम पुरुषोत्तम मास अज्ञान से व्यतीत हो जाए वे प्राणी कैसे सुखों को भोग सकता है। जो भाग्यशाली स्त्रियां सौभाग्य और पुत्र चाहने की इच्छा से अधिक मास में स्नान दान और पूजा आदि करती हैं उन्हें सौभाग्य संपूर्ण संपत्ति और पुत्र आदि ये अधिक मास देता है। जिनका यह मेरे नाम वाला पुरुषोत्तम मास दानादि से रहित बीत जाता है उनके अनुकूल मैं नहीं रहता और न उन्हें पति सुख प्राप्त होता है। भाई पुत्र धनों का सुख तो उसे स्वप्नों में भी दुर्लभ है। अतः विशेष करके सब प्राणियों को अधिक मास में स्नान पूजा जप आदि अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास में भक्ति पूर्वक मेरा पूजन करते हैं वे धन पुत्र और अनेक सुखों को भोगकर पुनः गोलोक के वासी होते हैं। मेरी आज्ञा से सब जन मेरे अधिक मास का पूजन करेंगे। मैंने सब मासों में उत्तम मास इसे बनाया है, इसीलिए अधिक मास की चिंता त्याग करके हे रमापते आप इस अतुलनीय पुरुषोत्तम मास को साथ लेकर अपने बैकुंठ में आओ। श्री नारायण बोले। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के मुख से रसिक वचन श्रवण कर विष्णु अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक इस मलमास को अपने साथ लेकर नूतन जलंधर के समान शाम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर गरुड़ पर सवार शीघ्र ही वैकुंठ के लिए चल दिए। इति श्री बृहन्नारदीये पुरुषोत्तम मास महात्म्ये सप्तमो अध्याय। जय श्री हरि। श्री विष्णु भगवान आप सभी की मनोकामनाओं को पूरा करे और आपको स्वस्थ रखे। आगे की कथा सुनने के लिए अपने चैनल कृष्ण ज्ञान ऊर्जा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।